शॉन में कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी इतनी खास रही है हमेशा से कि ये जोड़ी हमेशा तारीफों में रही है। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा की ये जोड़ी तारीफों में कैसे आई, किस तरह से आई, कैसे धर्मेंद्र ने हेमा को पाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना किया और कैसे एक बार गुस्से में जितेंद्र कपूर पर उनका हाथ तक उठने वाला था, ये भिड़ंत इनके बीच किस तरह हुई, ये सारी बातें आज हम करेंगे हमारे शो में। दोस्तों, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अ स्पेशल प्रोग्राम हेमा मालिनी एंड धर्मेंद्र की लव स्टोरी की आज हम करेंगे बात। तो आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट 9 के स्पेशल शो में जानते हैं कैसे धर्मेंद्र और हेमा का प्यार ये मुकम्मल हुआ, कैसे इनकी शादी का नाम जो जुड़ा इनके रिश्ते में, इसकी वजह से काफी उतार चढ़ाव आया, कितना ज्यादा उन्हें कई दीवारों को लांघना पड़ा, कितनी प्रॉब्लम से उन्होंने डील किया, दोनों ने एक दूसरे से प्यार के लिए क्या क्या नहीं सहा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं जब प्यार की बात होती है फिल्म इंडस्ट्री में, प्यार की जोड़ियों की बात होती है, प्यार भरे रिश्ते की बात होती है, मोहब्बत को मुकम्मल करने की बात होती है। फिल्म इंडस्ट्री में मोहब्बत को मिसाल बनने की बात होती है तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का नाम सबकी जुबां पर आता है। आज हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको ये बताना चाहेंगे, आज खास रिपोर्ट में जानकारी देना चाहेंगे आप सभी को कि कैसे हेमा मालिनी के लिए एक बार धर्मेंद्र ने बॉलीवुड के टॉप मोस्ट सुपरस्टार जितेंद्र कपूर से भिड़कर उन पर अपना गुस्सा निकालने की कर दी थी पूरी कोशिश, कोई कमी नहीं रखी थी इसमें उन्होंने। जी हाँ, जितेंद्र की बात हो रही है तो हम आपको जानकारी दे दें कि ये बिल्कुल सच है कि जितेंद्र और धर्मेंद्र आज भी एक दूसरे के सामने इतने खुशमिजाज अंदाज में नजर आती हैं नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का सिलसिला शुरू हुआ था, खटपट शुरू हुई थी रिश्ते में और मतभेद शुरू हुई थी हेमा मालिनी को लेकर। ये तो आप जानते ही हैं एक समय हेमा मालिनी के प्यार में कितने लोग दीवाने थे, ना सिर्फ धर्मेंद्र जितेंद्र बल्कि संजीव कुमार तक। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इनके अलावा कई और एक्टर्स थे जो कि हेमा मालिनी के प्यार में ना सिर्फ दीवाने थे बल्कि हेमा मालिनी के प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ऐसे में हम आपको जानकारी अब देना चाहेंगे, जितेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता तो इस हद तक तय हो गया था कि कहा जाता है कि जितेंद्र और हेमा मालिनी इन दोनों की शादी तक होने वाली थी, दोनों के परिवार वाले राजी थे। फिर भी धर्मेंद्र ने अपने प्यार के लिए हेमा मालिनी संग दूसरी शादी के लिए उन्हें अपना बनाने के लिए सारे दीवार को तोड़ने का सारा फैसला लिया। कई मुश्किलें आई, हेमा के परिवार के भी वो खिलाफ गए, अपने परिवार से भी लड़े, वो अपनी पहली पत्नी की नाराजगी तक सही, बच्चों की नाराजगी तक उन्होंने सही, फिर भी वो हेमा को नहीं छोड़ पाए। इस हद तक कि धर्मेंद्र हेमा के दीवाने थे कि गुस्से में एक बार वो जितेंद्र पर हाथ उठाने चले आए थे। अच्छी खासी हाथापाई होने वाली थी जितेंद्र और धर्मेंद्र के बीच। उस भिड़ंत के पीछे हेमा मालिनी ही थी। गौर हो कि हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती जितेंद्र को बहुत पसंद करती थी। जब हेमा और जितेंद्र फिल्मी पर्दे पर नजर आते थे वो बहुत खुश थी, वो चाहती थी कि जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हो जाए। जितेंद्र को भी पता था, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं ये वो जानते थे। ऐसे में वो उनके बीच कैसे आते हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के प्यार के किस्से इतने मशहूर हैं, इनमें से एक ये किस्सा है। धर्मेंद्र को देखकर हेमा तो पहले ही उनकी दीवानी हो गई थी। धर्मेंद्र को देख हेमा उनको अपना दिल पहले ही दे चुकी थी। धर्मेंद्र को भी हेमा मालिनी पहले ही नजर में पसंद आ गई थी। उनकी खूबसूरती के वो पूरी तरह से कायल हो चुके थे। लेकिन हेमा मालिनी भी चाहने वालों में से एक थी धर्मेंद्र की। ये जब बात धर्मेंद्र को पता चला तो उस प्यार को भला कैसे खोते। जितेंद्र ने भी हेमा को चाहा और शादी भी उन्होंने चाही, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। धर्मेंद्र और हेमा एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब जितेंद्र को पता चला तो हेमा मालिनी के करीब जाने के लिए कोई मौका जितेंद्र ने भी नहीं छोड़ा था। फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्मों के लिए हेमा का नाम लीड एक्ट्रेस के तौर पर जितेंद्र चुनने की हमेशा उन्हें सलाह दिया करते थे, सुझाव दिया करते थे। हेमा मालिनी की सिफारिश करने के पीछे भी कारण था जितेंद्र का सिर्फ उनके प्यार में वक्त गुजारना। वक्त थोड़ा ज्यादा मिले इसके लिए वो काफी ज्यादा कोशिशें करते थे।
धर्मेंद्र की ये सभी बातें नोटिस करते थे वो। आपको बता दें कि धर्मेंद्र कुछ नहीं कर पा रहे थे, ये भी सब जानते हैं, क्योंकि हेमा मालिनी के बीच में माँ हमेशा आ जाती थी और जितेंद्र को दामाद बनाना चाहती थी। और धर्मेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा थे, अपने परिवार को भी छोड़ नहीं पा रहे थे, तलाक चाहते थे, फिर भी तलाक नहीं हो पा रहा था। लेकिन क्या आपको मालूम है, अपने इस रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि गुस्से में कंट्रोल करने की बात की जाए तो अपने गुस्से में कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे धर्मेंद्र का गुस्सा 7वें आसमां पर जा पहुंचा था। जितेंद्र की फिल्म की शूटिंग धर्मेंद्र से पहले हेमा मालिनी के साथ एक बार चल रही थी और तब ऐसा कुछ हुआ। पूरे सेट में जितेंद्र को धर्मेंद्र ने ढूंढा था, वो जब नहीं मिले तो हेमा मालिनी के मेकअप रूम में वो पहुंचे। तेजी से वो उस रूम में पहुंचे, जितेंद्र वहां भी धर्मेंद्र को नहीं मिले। पता चला कि जितेंद्र उस दिन उस सेट पर आए ही नहीं थे। हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने वाले धर्मेंद्र उस वक्त जितेंद्र से हाथापाई करने के लिए भी तैयार थे। शोले फिल्म की रिलीज के ठीक 5 साल बाद धर्मेंद्र और हेमा ने 2 मई को साल 1980 में शादी कर ली थी। पहले से पत्नी प्रकाश कौर की होने की वजह से धर्मेंद्र अपनी पत्नी के साथ रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन दूसरी शादी के लिए उन्होंने जो शर्त रखी, हेमा मालिनी ने मानने का फैसला लिया। बॉबी, सनी, अजयता, विजेता के जन्म के बाद पहली बार जब किसी को दिल धर्मेंद्र ने दिया तो वो हेमा मालिनी ही थी। 30 फिल्मों में हेमा धर्मेंद्र ने साथ काम किया। 2 बेटियां आयशा, हाना जो ट्विंस हैं, उनका जन्म भी हुआ। लेकिन हेमा मालिनी ने हर शर्त कबूल किया। धर्मेंद्र हेमा की शादी अगर टिक पाई है तो इसलिए क्योंकि न सिर्फ धर्मेंद्र ने कुर्बानियां दी, न सिर्फ धर्मेंद्र ने दूसरी पत्नी बनाने का हेमा को फैसला लिया, बल्कि हेमा भी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनने के लिए राजी थी। वो किसी भी तरह से धर्मेंद्र की जिंदगी में रहना चाहती थी, वो इस प्यार को खोना नहीं चाहती थी। आज भी मथुरा हो या फिर मुंबई, जो भी आलीशान बंगला है हेमा मालिनी का अपना, उस आलीशान बंगले में धर्मेंद्र आते जरूर है हेमा मालिनी संग वक्त गुजारने, लेकिन वहाँ वो पूरी रात नहीं ठहरते, वहाँ वो पूरे समय तक नहीं रहते। धर्मेंद्र वापस अपने घर लौट आते हैं, अपनी पहली पत्नी के पास भी नहीं बल्कि फार्म हाउस लोनावला स्थित अपने फार्म हाउस में लौट आते हैं धर्मेंद्र। वहीं वो अकेले रह रहे हैं। रिश्ते को, वो मर्यादा को पूरी तरह से नांगने के लिए तैयार कभी नहीं थे, लेकिन प्यार के आगे, जज्बातों के आगे वो खुद पर काबू नहीं पा सके, जिस कारण उन्हें फैसला लेना पड़ा।